Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. I am Shiny Gupta and I am going to present the lecture series of statistics portion, which is one of your components of JKSSB Finance Account Assistant exam. So what are the various topics under this section and what is the weightage? आप देख सकते हो कि इसमें कुछ topics cover होने वाले हैं. That is 10 topics are under this section. That is primary and secondary data, methods of collecting primary and secondary data, then preparation of questionnaires, and there are all other methods too. So इसमें आपको जो वेटेज है दैट इज़ ऑफ 10 मार्क्स. आपको 10 मार्क्स का ये अटेम्प्ट करना रहेगा. दैट मीन्स मे बी 5 क्वेश्चन हो सकते हैं इस सीरीज से और आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं ऑब्वियसली. एंड आपको इस सीरीज़ के दौरान प्लीज़ 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. एक तो आपको प्लीज़ मेरी लेक्चर सीरीज़ को स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो कीजिए और दूसरी बात जितना हो सके इस लेक्चर सीरीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी भी आएगी. ओके. और दूसरी बात मेरा फोकस यही रहेगा कि इस पोर्शन में जितना हो सके जो नॉन बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट नहीं रहा है, एटलीस्ट वो इस सेक्शन को अच्छे से समझ पाएँ. तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि मैं एकदम बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करवा पाऊँ. ठीक है. सो आज हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे. इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि व्हाट दिस स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल अबाउट. स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, कैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में इन टॉपिक्स पे आएंगे. ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं. स्टैटिस्टिक्स को ना समझने से पहले मुझे थोड़ा सा डेटा के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डेटा क्या होता है. तो अगर मुझे डेटा का टर्म क्लियर हो जाता है तो उससे मेरी स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या होता है. डेटा जो है इज़ अ प्लूरल ऑफ डेटम वर्ड. ओके. तो डेटम जो है इज़ अ लैटिन वर्ड. डेटम इज़ अ लैटिन वर्ड. अब ये लैटिन वर्ड तो है, इसका मतलब क्या है? अगर हम डेटम की बात करते हैं तो डेटम मीन्स जब हम एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं. या तो मैं एक सिंगल यूनिट की बात कर रही हूँ या तो मैं एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रही हूँ. एंड इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रही हूँ या तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ. पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो डेटा इज अ प्लूरल ऑफ डेटम वर्ड विच मीन्स अ सिंगल यूनिट और एन इंडिविजुअल यूनिट और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स डेटा इज अ प्लूरल टर्म. सो डेटा मीन्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फिगर्स और कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स बोल सकते हो आप, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बोल सकते हो. दैट मीन्स डेटा इज अ प्लूरल टर्म. सो इट मीन्स डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ऑब्जर्वेशंस, नंबर्स, मेजरमेंट्स और फिगर्स. ठीक है. सो ये जो डेटा है, अब डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनाइज फॉर्म में भी हो सकता है. अगर हम डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उससे हमें कुछ एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है. तो दैट मीन्स डेटा इफ वी अरेंज इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशन. सो इट कैन बी कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशन. So data is a tool which helps in understanding various economic problems or various social problems by providing information. So इस data की help से हम कोई भी इकोनॉमिक या सोशल प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब ये हमें कोई ना कोई उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. सो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा. अब हम बात करते हैं कि इसमें डेटा तो मैंने बता दिया होता क्या है, बट दैट मीन्स कुछ एग्जाम्पल्स देके आपको ऑब्वियस से समझ आएगा कि डेटा होता क्या है. तो हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, सपोज करो कि मैं एक स्टूडेंट हूं. लेट अस सपोज कि मैं एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट हूं ऑफ क्लास 12th. तो अब क्लास 12th में अगर मुझे पता करना है कि मेरी टेस्ट सीरीज़ हो रही है तो एक मंथ में, आपको पता है 1 मंथ है 4 वीक्स. ठीक है. तो 4 वीक्स में मेरी क्या परफॉर्मेंस रह रही है. तो मैं बोलूँगी अगर मैथ्स के मुझे स्कोर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट वीक में लेट अस सपोज मेरा 45 स्कोर है आउट ऑफ
50, सेकेंड वीक में मेरा जो स्कोर है दैट इज़ 35 एंड थर्ड वीक में अगर मेरा स्कोर है 25 और फोर्थ वीक में स्कोर है मेरा लेट अस सपोज 20, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरा 4 वीक्स का स्कोर आ रहा है किसका, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ऑफ क्लास 12th। तो अब मुझे इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो डेटा है, ये जो मुझे मिला है, दिस इज डेटा, और इस डेटा की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, एक तो अपनी प्रोग्रेस भी चेक कर सकती हूँ और दूसरा मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ कि भाई फर्स्ट वीक में मेरे 45 मार्क्स आए थे, नेक्स्ट वीक में 35 हो गए, उसके नेक्स्ट 25। दैट मीन मेरा जो ग्राफ है वो नीचे ही जा रहा है, मेरी प्रोग्रेस जो है वो कम हो रही है डे बाय डे। तो ये दिस इज ऑल अबाउट डेटा। डेटा होता क्या है, अगर मैं बोलूँ बास्केटबॉल प्लेयर है तो उसने कितने नंबर ऑफ बास्केट स्कोर किए हैं, इट मे बी 15, 20, 25, तो ये क्या है, आपको डेटा गिवन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा। अब हम जब डेटा की बात की मैंने, तो मैंने आपको बताया था डेटा में आप फैक्ट्स की भी बात करते हो, फिगर्स की भी बात करते हो, देन आप मेजरमेंट्स की भी बात करते हो, नंबर्स की भी बात करते हो, क्लियर। दैट मीन्स डेटा कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा होता क्या है। जब मैंने आपको बताया, जब भी हम किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं या हम किसी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका किसमें, क्वालिटेटिव डेटा में। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपका किसी न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रही हूँ, किसी न्यूमेरिकल फैक्ट की बात कर रही हूँ, दैट विल कम अंडर योर क्वांटिटेटिव डेटा, क्लियर। दैट मीन्स दिस कैन बी ऑब्जर्व, बस दिस कैन नॉट बी ऑब्जर्व, दिस कैन बी मेजर न्यूमेरिकली। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसे हम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट इसे हम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि इट कैन बी क्वांटिफाइड। सो व्हाट दिस क्वालिटेटिव डेटा इज ऑल अबाउट। क्वालिटेटिव डेटा में हम जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करते हैं, दैट मीन्स हम किसी एट्रीब्यूट की या किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम मैथमेटिकली या हम जितना भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं उसको हम मेजर कर रहे हैं न्यूमेरिकली, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम इसमें एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे मेरे क्वालिटेटिव डेटा में। लेट अस सपोज अभी मैंने आज ब्लू सूट वेयर किया है, तो ब्लू इज़ व्हाट, ब्लू इज़ माई कैरेक्टरिस्टिक, कि मेरा जो ब्लू है एक कलर है, ब्लू क्या है, एक कलर है, कलर ऑफ माई सूट। तो दिस इज व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक, इसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो ब्लू इज द कैरेक्टरिस्टिक। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज द कलर ऑफ सी, अगेन यू विल से कि ब्लू इज द कलर ऑफ सी, दैट मीन ब्लू इज अगेन व्हाट, अ कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पास, अगर मैं बोलूँ कि मैं कितनी टॉल हूँ, तो टॉल इज व्हाट, अगेन टॉल इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक, आपकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, तो दैट मीन्स दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अगर मैं बोलूँ आपके पास की ब्यूटी की बात करती हूँ, मैं आपकी ऑनेस्टी की बात करती हूँ, या अगर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको मैंने कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, तो उस जैसे ही मैं वो गिफ्ट आपको प्रेजेंट करूँगी तो उस टाइम आपके जो फेस पे जो एक्सप्रेशंस होंगे, वो एक्सप्रेशंस आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो किसकी एग्जाम्पल होगी, क्वालिटेटिव डेटा की, ठीक है। दैट मीन्स उसमें हम आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशंस, जो आपके इमोशंस आप दे रहे हो, अगर आप सैड हो, आप हैप्पी हो, आप नाराज़ हो किसी बात से, तो दोज टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स कम अंडर योर क्वालिटेटिव डेटा। इसको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स ऑनेस्टी, बिग, स्मॉल, रिच, पुअर, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो भी टर्म्स हैं, इसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो दे विल कम अंडर योर क्वालिटेटिव डेटा। रिच, पुअर और टॉल कह सकते हो, इमोशंस कह सकते हो, हैप्पीनेस कह सकते हो, सो दिस विल कम अंडर योर क्वालिटेटिव डेटा। अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा की एग्जांपल्स ले तो हम बोलेंगे अब जिन टर्म्स को मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकती हूँ, दैट विल कम अंडर योर क्वालिटेटिव डेटा। दैट मीन्स जैसे मैंने अब बोला टॉल, टॉल को मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट अगर मैं बोलूँ आई एम 5 फीट टॉल, आई एम 5 फीट टॉल, दैट मीन्स ये जो मेरे 5 फीट है ये क्या है, एक न्यूमेरिकल फिगर है। तो न्यूमेरिकल फिगर इज व्हाट, क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है।
अगर मैं बात करती हूँ वेट की, अगर मैं अपना वेट सोचूं कि कितना होगा, तो मेरा वेट लेट अस सपोज कि 55 kg है, तो 55 kg अगेन इज व्हाट, न्यूमेरिकल फिगर, तो न्यूमेरिकल फिगर इज व्हाट, वेट, तो वेट विल कम अंडर योर क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो इस रूम का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर को अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर फिर से एक न्यूमेरिकल फिगर ही मुझे मिलने वाली है, तो न्यूमेरिकल फिगर जो भी होंगी दैट विल कम अंडर योर क्वांटिटेटिव डेटा। तो मेरी इनकम कितनी है, मेरी सैलरी कितनी है, मेरे वेजेस कितने हैं, अगर हम लेबरर की बात करें तो उसको कितने वेजेस मिल रहे हैं पर मंथ, सो दोज वेरियस एस्पेक्ट्स विल कम अंडर योर क्वांटिटेटिव डेटा। अगर मैंने सैंडल्स पहनी है तो मेरे सैंडल का साइज कौन सा है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है these are the examples of your quantitative data, clear? So अब हम पढ़ेंगे कि statistics क्या होता है, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया डेटा क्या होता है, तो अब आपको statistics का जो टर्म है वो थोड़ा पढ़ने में आसान रहेगा। तो हम पढ़ते हैं statistics होता क्या। अब ये जो statistics टर्म है इसको भी हम दो तरह से समझ सकते हैं, या तो हम इसे सिंगुलर सेंस में भी पढ़ सकते हैं, सिंगुलर सेंस में, और हम इसे प्लूरल सेंस में भी पढ़ सकते हैं। जब हम सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जब मैं कुछ मेथड्स की बात करती हूँ, सपोज करो मैं एक लेमैन से पूछती हूँ कि भाई आप बताओ मुझे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो वो मुझे आंसर देगा कि मैम इट इज़ अ स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन और इट इज़ अ पूल ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। आई विल से या दैट इज़ ट्रू, ठीक है होता है, ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज तो है, बट उसके बाद क्या, तो आप बोलोगे भाई मुझे नहीं पता प्लीज़ छोड़ो इसको, तो ठीक है उनके लिए तो ठीक है, बट अगर यही क्वेश्चन अगर एक किसी स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट से पूछा जाएगा, अगर वो भी यही आंसर देगा तो ये कुछ बात बनेगी नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट को अगर पूछा जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो वो बोलेगा मैम अगर हम सिंगुलर सेंस में बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथड्स। जब मैं स्टैटिस्टिकल मैथड्स की बात करती हूँ तो उससे मेरा ये मतलब है कि जब भी मैं कोई क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रही हूँ, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही हूँ, तो उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते टाइम मैंने कौन से मैथड्स यूज़ किए, कौन से टेक्निक्स यूज़ की, मैंने उस मैथड्स को कलेक्ट करने के लिए उसे प्रेजेंट कैसे किया, तो कैसे मैं एंड तक पहुंची, तो फिर जाके मेरे पास वो डेटा आया, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथड्स। अगर हम प्लूरल सेंस की बात करें तो दैट मीन्स जो भी आपका डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में है या टोटलिटी की फॉर्म में है, दैट मीन्स इट टॉक्स अबाउट योर एग्रीगेट्स ऑफ न्यूमेरिकल फिक्स। इट इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल फिक्स, ठीक है। दैट मीन्स जब आप एग्रीगेट्स ऑफ फिक्स की बात करते हो तो वो स्टैटिस्टिक्स ही है, बट इन केस ऑफ प्लूरल सेंस। बट अगर आप स्टैटिस्टिकल मैथड्स की बात कर रहे हो दैट मीन्स दैट इज़ अ केस ऑफ सिंगुलर सेंस, ठीक है। अब हम स्टैटिस्टिकल मैथड्स की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स मेरा जो स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन वो क्या बनने वाला है, दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द टेक्निक्स और मैथड्स विच आर रिलेटिंग टू द कलेक्शन, presentation, then analysis and last one is interpretation of data. That means इसमें हम यूजुअली 4 स्टेजेस की बात करते हैं, बट जनरली जब आप मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की बात करो तो अगर आप इसमें स्टेजेस की बात करें तो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ collecting the data. This is all about statistics in the case of singular sense and plural sense. Now हम देखते हैं कि what is the main difference between data and statistics. इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, कौन सा डेटा सिर्फ डेटा कहलाएगा और कौन सा डेटा हमें जब गिवन होगा तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। दैट मीन्स सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता, बट स्टैटिस्टिक्स जितनी भी है वो डेटा ही होती है। तो जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल ली है, डॉग हैज़ 4 legs। अब एक हम सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, हम जब भी एक सिंगल इंडिविजुअल की बात, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं होगा। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया उसमें हम एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स की बात करते हैं। दैट मीन्स मैंने अगर सपोज किया है कि 100 स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 10 में, उसमें 100 स्टूडेंट्स है, बट अगर हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं या 12th की बात कर रहे हैं तो उसमें 120 स्टूडेंट्स है। दैट मीन्स कंपैरिजन भी हो रहा है, यहाँ पे हम रिलेशन भी देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस डेटा को हम स्टैटिस्टिकल डेटा बोला जाएगा, बट
ये डेटा जो है ये स्टैटिस्टिक्स काउंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैंने बोला लेट अस सपोज कि मेरी जो पॉकेट मनी है, मेरे पॉकेट अलाउंसेस है वो 1000 रुपीज़ पर मंथ है, और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोल रही हूँ कि जो एवरेज है, एवरेज पॉकेट अलाउंसेस ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स इज ₹2000 पर मंथ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, मैंने किसी और की कोई बात नहीं की है। तो मैं अगर जो भी अपने पर्सनल डेटा कोई रिवील कर रही हूँ दैट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। बट अगर मैं किसी की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, उनके पॉकेट अलाउंसेस की बात कर रही हूँ, फर्दर उनकी मैंने एवरेज कैलकुलेट की है, सो दिस विल बिकम योर स्टैटिस्टिक्स। क्लियर। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, अगर हम इस विंग्स एक उड़ान इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो मैं बोलती हूँ कि वे इस इंस्टीट्यूट में 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फाइन 200 स्टूडेंट्स हैं, तो ये डेटा तो मुझे मिला, बट दिस डेटा इज़ नॉट स्टैटिस्टिक। अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ कि भाई जो इसमें 100 स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो साइंस बैकग्राउंड के हैं, और जो रिमेनिंग 50 स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो अब मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करूँ या ये जो मैंने क्लासिफिकेशन की है दिस इज व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। दैट मीन्स इसमें हम एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टैटिस्टिक्स में बात नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इज फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन केस ऑफ प्लूरल सेंस। जब भी हम प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, जो भी अब आपको मैंने मीनिंग में समझाया उससे आप इसके फीचर्स ऑब्वियस ही बात है बता ही सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन फीचर जब भी मैंने बता रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बात करता है, ये इंडिविजुअल यूनिट की बात नहीं करता। दैट मीन इट ओनली टॉक्स अबाउट द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स बट इट कैन नॉट टॉक अबाउट योर इंडिविजुअल यूनिट्स। इसमें आप इंडिविजुअल यूनिट्स की बात नहीं करते, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में बता दिया। जैसे अगर मेरी पॉकेट मनी है ₹500 पर मंथ, तो मेरी पॉकेट मनी है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर मैं एवरेज पॉकेट मनी अलाउंसेस बता रही हूँ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 देन इट विल बिकम योर स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात नहीं करते हैं बल्कि हम एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट फीचर इज कि इट इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जितना भी आपका स्टेटिस्टिकल डेटा है इट इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड ओनली। दैट मीन्स आप जैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हो, जैसे मैंने बताया ऑनेस्टी, आपके इमोशंस, आपकी हैप्पीनेस, ठीक है, आप कितने रिच हो, आप कितने पुअर हो, तो इस तरह की जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनकी बात स्टेटिस्टिक्स में नहीं करते हैं। दैट मीन्स इट डज नॉट टॉक्स अबाउट योर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। इसमें हम क्वालिटेटिव डेटा की बात नहीं करते हैं, हम इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं, हम इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज? जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इससे मेरा ये मतलब है कि जब भी मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करती हूँ तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जब भी मुझे स्टडी कंडक्ट करनी है तो उस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए क्या होता है कि कोई भी अगर आप फैक्टर लेते हो तो वो जो भी आप वेरिएबल लेते हो वो एक ही फैक्टर से डिटरमाइन नहीं होता है। दिस स्टैटिस्टिक्स इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, नॉट ओनली बाय अ सिंगल फैक्टर। ये एक सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती है बल्कि ये नंबर ऑफ फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। दैट मीन्स इट इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ कि आप फाइंड आउट करो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप, लेट अस सपोज व्हीट, ठीक है। व्हीट की प्रोडक्शन पे रेनफॉल का क्या इफेक्ट रहा है? अब आप बोलोगे मैम सिर्फ रेनफॉल तो इफेक्ट नहीं करती है व्हीट के प्रोडक्शन को, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। व्हाट आर द रिमेनिंग फैक्टर्स? जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि आप बोलोगे मैम फर्टिलाइजर्स का भी इफेक्ट पड़ता है, मैंने कहा ठीक है। फिर आप बोलोगे रेनफॉल तो है ही है, उसके अलावा सनलाइट कितनी मिल रही है उसको, जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं क्या है, मतलब देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो अगर मैं उन सभी फैक्टर्स को इग्नोर करती हूँ और सिर्फ एक ही फैक्टर को डिटरमाइन कर रही हूँ तो उससे मेरी जो भी एक्यूरेसी है वो इतनी नहीं रहने वाली है अगर मैं बाकी फैक्टर्स को इंक्लूड करती हूँ तो, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ
factors. This is all about multiplicity of causes. So the next feature of statistical data under your plural sense is mutually related and comparable. इस पॉइंट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो आपका स्टैटिस्टिकल डेटा है वो क्या होता है, म्यूचुअली रिलेटेड होता है. जब मैं म्यूचुअली रिलेटेड की बात कर रही हूँ दैट मीन दे आर इंटर रिलेटेड एंड दे कैन बी कंपेयर्ड. ओके, द लेट अस सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. मैं 3 इंडिविजुअल्स की बात करती हूँ, राम, सोहन एंड मोहन. लेट अस सपोज, यूजुअली हम यही नेम्स यूज़ करते हैं. मैंने राम की हाइट ली है. ओके, मैं हाइट इसकी बात करती हूँ कि राम की जो हाइट है दैट इज़ लेट अस सपोज 5 फीट. ओके, सोहन की जो सोहन का मैंने वेट लिया है दैट इज़ 55 kg और मोहन का मैंने एज लिया है दैट इज़ 30 years old. Let us suppose, okay, let us suppose it is 30 years old. He is 30 years old. Okay, so मोहन की हमने एज ली है एंड लेट अस सपोज ही इज 30 years old. अब यहाँ पे मैंने 3 इंडिविजुअल्स की बात भी कर रही हूँ बट आई एम टेकिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स. यहाँ पे मैंने हाइट ली है, यहाँ पे मैंने वेट लिया है और यहाँ पे मैं एज ले रही हूँ. तो क्या मैं इन तीनों वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकती हूँ? नहीं कंपेयर कर सकती. क्यों? क्योंकि 3 इंडिविजुअल्स को कंपेयर करने के लिए मुझे एक सेम यूनिट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैं डिफरेंट यूनिट्स कैलकुलेट कर रही हूँ. यहाँ पे मैं वेट ले रही हूँ, एक जगह हाइट ले रही हूँ और दूसरी तरफ मैं एज ले रही हूँ. सो ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक ही मेज़र लेती हूँ कि मुझे हाइट चेक करनी है तो मैं क्या करूँगी, या वेट चेक करना है, मैं क्या सपोज करती हूँ कि राम का वेट है 55 kg, मोहन का वेट है 56 kg और सोहन का वेट है 57 kg. तो मैंने क्या किया, ऑन एन एवरेज बताऊँगी कि व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ दीज 3 इंडिविजुअल्स. तो मैं बोलती हूँ कि लेट अस सपोज मेरा जो एवरेज वेट है दैट इज़ 56 kg. अब 56 kg जो है इन तीनों इंडिविजुअल्स को सिग्निफाई कर रहा है. तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा जो मीन वेट है, जो एवरेज वेट है दैट इज़ 56 kg ऑफ दीज 3 इंडिविजुअल्स. ठीक है, इससे मैं कंपैरिजन भी कर सकती हूँ और इससे मैं एस्टिमेट या कैलकुलेट भी कर सकती हूँ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट mutually related and comparable. So the last point is this statistical data is collected in a systematic manner. जब भी मैं systematic manner की बात करती हूँ that means ये जो statistical data है एक organized form में ही कलेक्ट किया जा सकता है. ये नहीं है कि कोई भी चीज़ कभी भी आ गई. जो अगर मुझे सपोज करो इस इंस्टीट्यूट का डेटा कलेक्ट करना है तो मैं क्या बोलूँगी कि आपको बोलती हूँ कि आप जाओ, ये जो एक विंग्स एक उड़ान इंस्टीट्यूट है इसमें मुझे पता करके बताओ कि कॉमर्स बैकग्राउंड के कितने स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के कितने हैं और साइंस के कितने हैं. तो आप बताओगे कि मैम सबसे पहले आप चेक करोगे कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं इस इंस्टीट्यूट में. तो आप मुझे बताते हो कि मैम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो है 200. सबसे पहले आपने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को चेक किया, फिर उसके बाद आप मुझे बताओगे कि मैम इसमें से जो 100 स्टूडेंट्स थे दे आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, जो 50 स्टूडेंट्स थे दे आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड द रिमेनिंग 50 आर फ्रॉम योर आर्ट्स बैकग्राउंड. ठीक है, इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो आपने डेटा तो कलेक्ट किया ही है बट इट इज़ इन अ systematic manner. So as I have already told you what statistics is all about in case of singular sense. Statistics is nothing but it refers to the various methods or techniques which are used for collecting the data, organizing the data, analyzing the data, and the last one is interpretation of data. That means these are the various steps which come under your statistics portion in case of singular sense. Now let us discuss them in detail. होता क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होगा. कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया विंग्स एक उड़ान का. तो जब भी मैं आपको एक विंग्स एक उड़ान का, विंग्स एक उड़ान, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट है. ओके, आपको मैं बोलती हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में जाओ और यहाँ पे मुझे डेटा कलेक्ट करके लाओ जिसमें मुझे पता चले कि कॉमर्स बैकग्राउंड के कितने स्टूडेंट्स हैं, साइंस बैकग्राउंड के कितने हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के कितने हैं और उनका एवरेज स्कोर क्या है किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में. ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करने जाओगे. तो अब आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है. दैट मीन्स जब भी आप डेटा को कलेक्ट करते हो तो आपके पास एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना ही बहुत
ज़रूरी है आपके पास। नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब आप क्या करते हो, मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स है और 200 स्टूडेंट्स में मैंने बड़ा ही ऐसे कंफ्यूजिंग सा वो बनाया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, कुछ मतलब सब मिक्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करूँगी। तो मैंने क्या किया, जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं चाहिए थे, जो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड के अलावा जो बाकी स्ट्रीम्स के थे, वो मैंने एडिट कर दिए, वो मैंने निकाल दिए। और जो भी स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम्स से बिलोंग करते थे, मैंने उनको क्लासीफाई कर दिया। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में हम एडिटिंग की बात करते हैं और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें हम एडिटिंग की भी बात कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन की भी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डेटा इज ऑफ 2 टाइप्स, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्लासीफाई कर रही हूँ। तो क्लासिफिकेशन करने से क्या हो जाता है, चीज़ों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो दिस कम्स अंडर योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट कम्स दी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या होता है, अब मैंने आपको डेटा भी दे दिया, अब आपने उसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी कर दिया। ऑर्गेनाइज में कहने का मतलब है कि आपने जो आपको डेटा नहीं चाहिए था, इररिलेवेंट था, वो आपने एडिट कर दिया, निकाल दिया, और जो आपको डेटा चाहिए था उसको आपने क्लासीफाई कर दिया, बाइफिकेट कर दिया अलग अलग सेक्शंस में। अब आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हो, तो अब आप प्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। आप बता सकते हो कि अगर सपोज करो 20 है, आप बोलोगे कि जो 10 to 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, और 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस बैकग्राउंड के हैं। तो ये क्या है, आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, दैट मीन्स यू आर प्रेजेंटिंग योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। और यहाँ तो आप अपने डेटा को टेबल्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के कितने स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के कितने स्टूडेंट्स हैं, और साइंस बैकग्राउंड के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप टेबल की फॉर्म में भी अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफ्स की फॉर्म में भी कर सकते हो, या फिर डायग्राम्स की फॉर्म में भी कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन शो योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स और डायग्राम्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा। जब आप एनालिसिस ऑफ डेटा की बात करते हो, तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं कि अब आपको जो भी मैंने डेटा कलेक्शन के लिए बोला था, उसमें आपको कुछ ना कुछ तो एनालिसिस करना होगा। जब मैं एनालिसिस की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स आपको कोई ना कोई टेस्टिंग करनी होगी। या तो हो सकता है आपको वहाँ पे मीन निकालना हो। मीन मीन्स एवरेज। हम इसे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे डेफिनेटली। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मीन मीन्स एवरेज। एवरेज मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब मैं जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम कर रही हूँ और उसको डिवाइड कर रही हूँ बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपको मीन कैलकुलेट करने को बोला है, या मीडियन, या मोड, या आपको मैं बोल रही हूँ आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन यूज़ करने हैं, या मैं आपको बोल रही हूँ कोरिलेशन निकालो, इन टर्म्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डेफिनेटली डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको समझना है कि ये जो मैं मेजर्स यूज़ कर रही हूँ, दे आर कम अंडर योर एनालिसिस ऑफ डेटा। दैट मीन्स एनालिसिस ऑफ डेटा में आप टेस्टिंग करते हो बाय यूजिंग वेरियस मेजर्स। जैसे कि आप मीन का यूज़ कर सकते हो, मीडियन का यूज़ कर सकते हो, या फिर हम इन शॉर्ट में बोल सकती हूँ कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। या तो आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोरिलेशन, मतलब जो भी आपको निकालने को बोला जाएगा वही मेथड आप यूज़ करके आप इस गिवन डेटा की एनालिसिस कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा की बात करते हो, दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स। अब आप ये जो एनालिसिस मैंने की, इससे मुझे कुछ कंक्लूजन्स मिलेंगे कि भाई ये जो इनकी एवरेज हाइट है वो इतनी आई है, जो इनका एवरेज वेट है वो इतना है, और इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि इन्होंने इतना स्कोर किया है, कॉमर्स बैकग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है वो इतना रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो ये जो सारे हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, दिस कम्स अंडर योर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। दैट मीन्स यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स।
in case of singular sense and what are the various 5 stages that comes under this singular sense, sorry. ठीक है, अब इस टॉपिक से मुझे एक चीज़ तो क्लियर होती है, अगर मैं कंक्लूजन में आऊँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितना भी मैंने डेटा की बात करी तो मैंने आपको पहले ही बताया था, डेटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा विच आर स्टैटिस्टिक्स। अगेन मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे मैंने आपको शो किया था, यहाँ पे भी मैं न्यूमेरिकल फिगर्स की ही बात कर रही हूँ और यहाँ पे भी मैं न्यूमेरिकल फिगर्स की बात कर रही हूँ, बट मैंने इस डेटा को स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं माना और इस डेटा को स्टैटिस्टिक्स क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सिंगल एक ही डॉग की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 200 स्टूडेंट्स की तो बात कर रही हूँ लेकिन एक ही इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बता रही। तो दैट मीन्स जब मैं सिंगल इंडिविजुअल सिंगल यूनिट की बात कर रही हूँ तो मैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट अनटिल एंड अनलेस उसमें कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ ना किए जाए, उससे कुछ मेजर ना हो, उसमें कोई एनालिसिस ना हो जो अब आप डिटेल में पढ़ चुके हो, तो वो जब कुछ कंपैरिजन्स में कर सकती हूँ तो वो डेटा को मैं स्टैटिस्टिक्स मानूंगी। दैट मीन्स इट टॉक्स अबाउट द एग्रीगेट्स ऑफ डेटा बट इट ओनली टॉक्स अबाउट योर सिंगल यूनिट्स। ठीक है, सो अब आप देखोगे ये जो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है प्लूरल सेंस में, सिंगुलर सेंस में, कौन सा डेटा स्टैटिस्टिक्स होता है और कौन सा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, क्लियर है ना? आप कोई डाउट, अगर आपको स्टिल कोई डाउट है यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दोज वेरी कमेंट्स। ओके, सो अब मैं इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ कि जितना भी मेरा स्टैटिस्टिक्स है वो डेटा है, ठीक है, वो डेटा है, बट जितना भी मेरा डेटा है वो स्टैटिस्टिक्स होना ज़रूरी नहीं है। दैट मीन्स से मेरा ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि all statistics can be called numerical data all statistics can be called numerical data but all numerical data cannot be called as statistics, but all numerical data cannot be called as statistics. Okay, आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। सो जितना भी स्टैटिस्टिकल डेटा है वो न्यूमेरिकल डेटा 100% है, बट जितना भी न्यूमेरिकल डेटा है वो स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है ये आप गारंटी नहीं दे सकते। तो न्यूमेरिकल, अगर आपको ये एमसीक्यू आता है कि क्या डेटा स्टैटिस्टिक्स होती है तो आप बोल सकते हो कि नहीं, डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट अगर स्टैटिस्टिक्स का पूछा जाए एमसीक्यू कि स्टैटिस्टिक्स, जितना भी स्टैटिस्टिक्स होता है क्या वो सारा न्यूमेरिकल डेटा होता है? यस, ऑफ कोर्स इट इज़। जितना भी आपका स्टैटिस्टिक्स है इट कैन बी कॉल्ड एज numerical data but all numerical data cannot be called as statistics. It can be one of your MCQs. Okay, now the last one is what are the various limitations. अब हमने statistics के बारे में पढ़ लिया, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ लिया, प्लूरल सेंस भी क्या होती है वो भी डिटेल में समझ लिया, सिंगुलर सेंस भी क्या होती है समझ लिया। तो अब आप मुझे लिमिटेशंस ऑब्वियस सी बात है बता ही सकते हो कि मैंने साथ साथ आपको बताया जो भी फीचर्स हैं अगर उन फीचर्स को हटाया जाए, जो फीचर्स की ये बात नहीं करता, दैट मीन्स दे विल बिकम एज द लिमिटेशंस। सो लिमिटेशंस में हम ये बता सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल डेटा में हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बात करना मीन्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को ये इग्नोर कर रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन यहाँ पे जितने भी आपके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो टोटली इग्नोर हो रहे हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर इग्नोर्ड। ओके, जितने भी आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो इग्नोर हो रहे हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे आप किसी के इमोशंस की बात कर रहे हो, हैप्पीनेस की बात कर रहे हो, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, आप किसी की ऑनेस्टी, किसी की हेल्थ, किसी की वेल्थ की बात कर रहे हो, तो दीज आर ऑल qualitative aspects. Okay, now the next limitation is it only talks about aggregate of facts. ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ
एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम सिंगल और इंडिविजुअल यूनिट्स की बात नहीं करते हैं। दैट मीन्स ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये इंडिविजुअल यूनिट्स को की स्टडी नहीं करता है, ये सिर्फ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स की ही बात करता है। नेक्स्ट स्टेप इज होमोजेनिटी। जब भी मैंने बात की यहाँ पे हमने कहा कि हम म्यूचुअल रिलेशन की बात करते हैं, म्यूचुअल रिलेशन की बात करते हैं, डेटा कैन बी कंपेरेबल। दैट मीन्स जो डेटा है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनिटी, मीन्स सेम होना चाहिए। बट अगर आप हिट्रोजेनिटी की बात करते हो, दैट मीन्स अगर आपके पास डिफरेंट यूनिट्स का डेटा होगा तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। दैट मीन्स हिट्रोजेनिटी इज इग्नोर्ड। हिट्रोजेनिटी से मेरा मतलब है कि जो डिफरेंट यूनिट्स का डेटा होगा उसकी स्टडी हम यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था कि अगर राम का मैंने सिग्निफाई किया कि उसकी हाइट ली है, सोहन का वेट लिया है, मोहन की मैंने एज ली है, तो ये तीनों की डिफरेंट यूनिट्स है। तो इन डिफरेंट यूनिट्स के जब भी हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे तो डिफरेंट यूनिट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अलग अलग इंडिविजुअल्स ही हो। बट तो होमोजेनिटी में क्या होता है कि आप सेम यूनिट्स की बात करते हो। जैसे मैंने बोला राम का अगर हमने वेट लिया है, सोहन का अगर मैंने एज ली है और मैंने मोहन की अगर हाइट ली है, तो ये तीनों की डिफरेंट यूनिट्स है। तो डिफरेंट यूनिट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन अ सिंगल क्वेश्चन। सो हम यहाँ पे होमोजेनिटी को की ही बात करते हैं, हिट्रोजेनिटी को इग्नोर करते हैं। हिट्रोजेनिटी से मतलब है कि मैंने डिफरेंट यूनिट्स की हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज दिस स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज बाय एक्सपर्ट्स ओनली। जैसे कोई भी एक लेमैन को अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे एक मीन कैलकुलेट करके दो, आप मुझे कोरिलेशन निकाल के दो, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर मैं किसी स्टैटिस्टिशियन को बोलूँ या किसी स्टैटिस्टिक्स का जो स्टूडेंट है उसको बोलूँगी तो वो मुझे कैलकुलेट इजीली करके दे सकता है। दैट मीन्स इट कैन बी यूज बाय एक्सपर्ट्स ओनली एंड अ लेमैन कैन नॉट यूज दिस स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। सो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे इज स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा क्वालिटेटिव फॉर्म में कैसे होगा, डेटा कौन सा डेटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है, और what are the various features of statistics, and last one is what are the various limitations. Okay, so this is all about statistics. From tomorrow onwards मैं आपको जितने भी इसके स्टैटिस्टिक्स के जितने भी पोर्शंस हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर आ रहे हैं उन्हें हम कवर करेंगे, और जितना मेरी कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके हम सभी पोर्शंस को कवर करें और इन अ सिंपलर वे, सो दैट कि जो नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं वो भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। So this is all about today's lecture. So I hope all are preparing for this exam, and please do take care of your health. Thank you.